आपने साबिसेंट के सबसे फेमस लायन कॉलेशन, मापोगोस, सेलाटिस और मजिंगलानी शेरों के बारे में तो सुना ही होगा। इन कॉलेशन के शेरों ने पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन उसी साबिसेंट में और एक लायन कॉलेशन है जो कि साबिसेंट के किसी भी शेरों से कम नहीं है और उनका नाम है बर्मिंघम लायंस, जिन्होंने साबिसेंट में आते ही वहाँ के एक बहुत ही ताकतवर कॉलेशन माटिम्बा लायंस को उन्हीं के इलाके से भगा दिया। और कमाल की बात तो ये है कि उनके आसपास इतने ताकतवर लायंस होने के बावजूद भी उन्हें कोई भी लायन कॉलेशन नहीं हरा पाया। यहाँ तक कि एक एक करके सारे बर्मिंघम लायंस मारे गए और लास्ट में एक ही बर्मिंघम लायन बचा। इसके बावजूद भी कोई दूसरा शेर उसे नहीं हरा पाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी बर्मिंघम लायन साबिसेंट में राज कर रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्यों आज तक कोई भी दूसरा शेर बर्मिंघम लायंस को हरा नहीं पाया, और जानते हैं कि जब लास्ट में एक ही बर्मिंघम लायन बचा तो बाकी के बर्मिंघम लायंस की मौत कैसे हुई। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। वैसे तो बर्मिंघम लायंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी भी है बहुत ही बेहतरीन है। शुरुआत में बर्मिंघम लायंस टोटल 6 भाई थे जो कि टिम्बावती में मौजूद बर्मिंघम नाम की एक जगह से साबिसेंट में आए थे। लेकिन साबिसेंट में पहुंचने तक उन 6 भाइयों में से एक भाई मर चुका था। उस समय एक्सपर्ट्स ने बताया कि उसकी मौत का कारण कुछ बड़े शेर थे जिन्होंने उसे तब मारा जब वो गलती से उनके इलाके में चला गया था। उन 6 भाइयों के पिता 3 ओल्ड बर्मिंघम लायंस थे जिन्होंने एंग्ला में कई सालों तक अपना राज कायम रखा था और उन्हीं 3 ओल्ड बर्मिंघम लायंस की देखरेख में कई बच्चे सही सलामत बड़े हुए। साल 2013 के टिम्बावती सफारी लॉज के रिपोर्टर्स के अनुसार उनके प्राइड को बर्मिंघम और ऑर्पन प्राइड के नाम से जाना जाता था। उस प्राइड में 22 लायंस मौजूद थे और उनमें बर्मिंघम लायंस के अलावा और कई बच्चे भी मौजूद थे। नवंबर 2010 में बर्मिंघम लायंस ने जन्म लिया था और वे 2014 में साबिसेंट में आ चुके थे और आते ही उन्होंने एनकुहुमा प्राइड पर कब्जा करने का मन बना लिया था। उस वक्त एनकुहुमा प्राइड पर माटिम्बा लायंस का राज था और सभी जानकारों ने अनुमान लगा लिया था कि उनके बीच घमासान युद्ध जरूर होगा। उसके बाद जैसा अंदाजा जानकारों ने लगाया था ठीक वैसा ही हुआ। बर्मिंघम लायंस और माटिम्बा लायंस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन उस मुकाबले में जीत बर्मिंघम लायंस की ही हुई, जिसके बाद वो बन चुके थे एनकुहुमा प्राइड के नए किंग। जैसे कि सभी लायंस किसी नए प्राइड पर कब्जा करते ही सबसे पहले प्राइड के बच्चों को मार डालते हैं, वैसे ही बर्मिंघम लायंस ने भी किया। उन्होंने प्राइड के सभी बच्चों को मार डाला था ताकि फीमेल लायनेस दोबारा से मेटिंग के लिए तैयार हो सके। उसके बाद बिना किसी दिक्कतों के कई महीने बीत गए और बर्मिंघम लायंस का राज यूं ही कायम रहा। अगर बात करें इन 5 भाइयों के नाम की तो उनमें से पहले भाई का नाम था एनसुकु, दूसरे भाई का नाम था एनहेनहा जिसका मतलब होता है योद्धा। उसे ये नाम इसीलिए मिला था क्योंकि जब कभी भी लड़ाइयाँ होती थी तब एनहेनहा ही सबसे आगे रहता था। तीसरे भाई का नाम था टिनियो जिसे पहले मो भी कहा जाता था। चौथे भाई का नाम था एमफुमो जिसे सैमसन भी कहा जाता था। इस नाम का मतलब है राज करना और ऐसा नाम उसे अपने विशालकाय शरीर के लिए मिला था। और 5वें भाई का नाम था टोकोलोशी, लेकिन अफसोस कि वो अपने भाइयों के साथ नहीं था। वो साल 2016 के अप्रैल महीने में अपने भाइयों से अलग हो गया था। उसके बाद वो हमेशा खराब हालत में ही नजर आने लगा था। दरअसल उसकी ऐसी हालत एक बफेलो के कारण हुई थी और दिन पर दिन जो जख्म उसे बफेलो के कारण मिले थे वो जख्म कुछ ज्यादा ही गहरे होते गए, जिसके चलते टोकोलोशी नाम के शेर की मौत हो गई। इसके बावजूद भी बर्मिंघम लायंस की ताकत के सामने कोई भी दूसरे शेर टिक नहीं पाते थे। साबिसेंट के दूसरे लायन कॉलेशन जैसे कि मापोगोस और मजिंगलानिस की तरह ही ये भाई भी बहुत ही डेंजर और क्रूर थे। ये भाई मिलकर राइनो को भी मार डालते थे और बड़े बड़े बफेलो का भी खात्मा मिनटों में ही कर देते थे। एक तरह से कहा जाए तो उन भाइयों के रास्ते में जो कोई भी आता था, जो कोई भी उनको चुनौती देता था, तो वे भाई उन सब को बर्बाद करके आगे बढ़ जाते थे। एक दिन सुबह सुबह साबिसेंट में एक 2 टन के
शिकार के आसपास हाइनास और गिद्ध दोनों ही मंडरा रहे थे। तभी वहाँ 2 शेर आ जाते हैं ताकि उस 2 टन के शिकार पर अपना हक जमा सके। उसके बाद और 2 शेर वहाँ आ जाते हैं और उस बड़े शिकार को पाने के लिए उन 4 शेरों के बीच जोरदार जंग शुरू हो जाती है। उनके लड़ने और दहाड़ने की आवाजें जंगल में हर तरफ गूंज रही थी। उन शेरों की लड़ाई देखकर हाइनास और गिद्ध भी उनसे डरकर भाग चुके थे। लेकिन तभी वहाँ 5 बर्मिंघम लायंस की एंट्री होती है। उन्हें देखते ही चारों शेर हक्के बक्के हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उन शेरों का डर वाजिब भी था क्योंकि वे शेर अगर बर्मिंघम लायंस के हाथों आ जाते तो उनका जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। उन चारों शेर के भागते ही बर्मिंघम लायंस आराम से शिकार का लुत्फ उठाने लगते हैं। वैसे ये बात तब की है जब वे नए नए राजा बने थे। अपने एक भाई की मौत के बाद भी वे कुछ समय तक नॉर्थ में ही थे, लेकिन फिर वे पांचों भाई एक साथ मिलकर साउथ की तरफ निकल गए। साउथ में पहुंचते ही उनका सामना एक बार फिर माटिम्बा लायंस से हुआ और इस बार भी जीत उन्हीं की हुई। अगर इन भाइयों को गौर से देखा जाए तो इनमें भी मापोगोस और मजिंगलानिस जैसी ही मानसिकता नजर आती है, क्योंकि ये भाई भी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज पर राज करते जा रहे थे। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। ये जहाँ भी जाते वहाँ के राजा बन जाते। लेकिन साल 2018 में इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था, क्योंकि साल 2018 में उनमें से एक भाई एम फूमो कहीं रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका था, जिसके बाद किसी ने भी उसे दोबारा नहीं देखा। फिर उसके 1 साल बाद यानी कि साल 2019 में एनसुकु के पैर में एक बहुत ही गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। सबने यही सोचा था कि अगले कुछ ही हफ्तों में वो मारा जाएगा, लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए वो 7 महीनों तक जिंदा रहा और अक्टूबर 2019 में वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। एक समय पर इतने ज्यादा ताकतवर रह चुके बर्मिंघम लायंस सिमट कर केवल 2 ही रह गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह उन्होंने अपना राज कायम रखा और अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में भी अपने प्राइड की रक्षा करते रहे। लेकिन साल 2021 के नवंबर महीने तक उनमें से और एक टिनियो भी कहीं लापता हो गया, जिसके बाद आखिरी बचा बर्मिंघम लायन एन हेनहा बड़े ही संकट में आ चुका था, क्योंकि अकेला होने के कारण दूसरे कोई भी शेर उस पर आसानी से हमला कर सकते थे। लेकिन उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ही एक बेटे के साथ मिलकर कोलिशन बना लिया, जिसके चलते वो आज तक यानी कि जुलाई 2022 में भी साबित सेंड में अपना राज कायम रखने में सफल रहा। तो दोस्तों, बर्मिंघम लायंस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फैक्ट लिमिटेड है कौन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और यार, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।